मैंने तो अपनी बात पूरी कर ली, अब थे भी अपनी बात पूरी करो। हमारे दोस्त अनमोल को क्रिकेट सिखा रहे हो ना? सच्ची? थैंक्स यू। ओ हेलो मैडम, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना है। हाँ तो मैं ही तो खेलने वाली हूँ। क्या? हमारा मतलब अनमोल खेलेगा, पर खेलेगा तो हमारे गांव के लिए ना, इसलिए मैं खुश हो रही थी। ये हर 2 पल की खुशी के बाद जिंदगी में घोड़े लगना कंपलसरी है क्या? पप्पी ऐसा आज ना आप बोलेंगे ना मैं, आज बोलेंगे तो पप्पी जी। फालतू फालतू फालतू, तुम ठीक हो? फालतू पप्पी आज नहीं, ब्याह से 4 दिन पहले आवारागर्दी करने निकल गई तू। और तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द को छूने की? मैंने कुछ नहीं किया, मैं फिसल गई थी। अच्छा, तू फिसल गई थी? हाँ, किससे? पैरों से या नियत से? पप्पी एक शब्द और नहीं। ऐसा चुप क्यों है? बोलना, प्यार से पहले घर से बाहर क्यों निकली तू? कूद के। और ये बात याद रखना, ब्याह हुआ नहीं है, होने वाला है, और तब तक मैं कुंवारी हूं। और घर में कह दे रहा ना, हमारे को अच्छा नहीं लग रहा तो निकल आई। वाह जी वाह, देख लो थे के संस्कार। पूरे गांव के सामने कैसे मुंह चला रही है। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी ये नासपीटी। ये घर से बाहर आना इतना बड़ा पाप कब से हो गया? चरण जी, बहुत छोटी सी बात है, और यहाँ तो वैसे भी ये सब। जैसा ये हमारा निजी मामला है, बढ़ती है आपसे, बीच में ना उतरे। बड़ा तरफदारी कर रहा है तेरी। ऐसा क्या कर रही थी चॉकलेटी बॉय के साथ? हाँ? दाल बाटी चूरमा बना रही थी, दिख नहीं रहा पप्पी काका? पप्पी काका बोलती है तेरी तो। ये मिल गया ना कंटेंट। हाँ छोड़ मारा। इलाज कराया तूने अपनी? किसका इलाज? जो औरतों पे हाथ उठाते हैं ना, वो मर्द नहीं होते, इसलिए पूछा मैंने। इलाज करवाया तूने? माफ करना मेहमान साहब, मगर थे को कोई हक नहीं है पप्पी साहब से इस तरह बात करने का। अरे कोई पराये मर्द के साथ अपनी होने वाली लुगाई को देखेगा तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। दोनों का ब्याह होने वाला है। इस घटिया आदमी के साथ फालतू की शादी। चल। इस घर के, इस गांव के कुछ कायदे कानून हैं छोरियों के लिए, जिनका तूने उल्लंघन किया है। शरीफ घर की छोरियां ना ओढ़नी ओढ़कर घर पर बैठती हैं, ना कि पराये मर्दों के साथ दाल बाटी चूरमा की पार्टी करती है।
पार्टी तो मैं करूंगा इसके साथ, छोटी सासू माँ। बस एक बार हमारी शादी इसके साथ हो जाओ, ऐसी मरम्मत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। अच्छा, कैसे करोगे मरम्मत? वैसी जैसे अपनी पिछली 4 बीवियों की थी? ना, बहुत जुबान चल रही है तेरी। तारा जब तक ब्याह ना हो मैं इससे ब्याह नहीं करूंगी काकी साहब। ब्याह की शर्त तो तब लागू होगी ना जब इसके पैसे इसको वापस ना मिले। तो कसम माता रानी की, अगले 3 दिन के भीतर इसके एक पैसे इसको वापस कर दूंगी, पर इस जैसे से मैं ब्याह नहीं करना चाहूंगी। ब्याह तो थारा मैं भी को नहीं होने दूं बेटा, क्योंकि मने भी ये रिश्ता मंजूर को नहीं। वाह, परिवार का पतन छोरियां करती है, और ये बात तो थे कि छोरी ने सत्य साबित कर दी है। पर भाई साहब, थे को झेल बजवाने का ना पूरा मन बना चुकी है ये छोरी। हाँ, मन तो मैं बना चुकी हूँ काकी साहब। अपने बापू सा का मान बढ़ाने का, उनका सहारा बनने का, और अगले 3 दिन के भीतर मैं बापू का हर एक कर्ज उतार दूं। रे 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 रे, अब छोरियां बाप का कंधा बनेंगी। क्यों ना बन सकती काकू सा? संतान तो उसे ही कहते हैं ना। और मारी रगों में भी बापू सा का ही खून दौड़ रहा है। मैं फिर देखूं फिर कि ये खून क्या रंग दिखाता है। तीन दिन में सारा पैसा चुकाएगी तू। जा कर जो थारे बस में है, पर याद रखना, थारी वजह से खानदान की इज्जत में थोड़ी जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो इस घर के दरवाजे थारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। फोर्स्ड मैरिज। एग्जैक्टली भाई, फोर्स्ड मैरिज। मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ मैं चॉकलेट भी अपनी पसंद की लेती हूँ और उसे पति भी अपनी मर्जी का नहीं मिल रहा। कभी अपने परिवार के लिए कोई सैक्रिफाइस करना भी पड़े तो कर दो, लेकिन कभी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। थारे से पूछा मैंने थारा क्या मानना है? यहाँ जिंदगी भंडू राम का तबेला बनी हुई है। नो वंडर सू, उस दिन वो लड़की मेरा सर फोड़ना चाहती थी। मुझे भी ना सोच समझ के बात करनी चाहिए। भाई अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम फालतू की मदद कैसे करें। She is in a mess. सू, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके घर वालों ने उस अधेड़ उम्र के आदमी से उसकी शादी करने की सोची भी कैसे। एक लड़की की जबरदस्ती मैरिज इनलीगल है भाई। फालतू को अपने राइट्स नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। I'll help her। मैं ना पुलिस को फोन करती हूँ। Hey, सू, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। अगर गांव वाले ऑफेंड हो गए और उन्हें लगा हम उनके रीति रिवाजों का मजाक उड़ा रहे हैं तो फालतू के लिए और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो भाई हम क्या करें? हम हाथ पे धरे थोड़ा बैठ सकते हैं। फालतू की मदद तो हमें करनी पड़ेगी सू। अब आपको अपना कर्ज उतारने के लिए फालतू की उस आदमी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। ना यान जी, एक कर्ज उतारने के वास्ते मैं दूसरा ना ले सकूं। चरण जी, आपको मुझे ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। आप इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद समझ के रख लीजिए। हमें कोई मदद नहीं चाहिए। ये तो है का बड़प्पन ने जो हमारी मदद करने की सोची। पर थारे से पैसे लेकर ना मैं समाज की सोच को सही नहीं साबित करना चाहती। किस सोच की बात कर रही हो तुम फालतू? वही सोच कि एक बाप का सहारा सिर्फ बेटा बन सकता है। थारे लिए ये एक बहुत छोटी सी रकम होगी, पर हमारे लिए इस रकम को कमाना एक मौका है, बापू का सहारा बनने का मौका। अगर आज मैंने थारे से मदद ले ली ना, दुनिया की नजरों में छोड़ो,
खुद की नजरों में भी मैं फालतू बनकर ही रह जाऊंगी। देखो फालतू, मैं तुम्हारी इस सोच और तुम्हारी इस हिम्मत की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन 3 दिन में 1 लाख रुपए कमाना मुंबई जैसे शहर में भी मुमकिन नहीं है। तुम यहाँ कैसे कमाओगी? सो प्लीज इसे मेरी तरफ से मदद के तौर पे रख लो। तुम चाहो तो मदद तो थे को अनमोल की करनी चाहिए। जुबान दिए थे ने, मुकरना मत। बाकी सब तो माता रानी ठीक कर देंगी। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अनमोल। ये समझो कि मारी ही मदद कर रहे हो। थे ना, आज रात से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। आज रात से? हाँ, मैं इसको बता दूंगी। प्लीज। ओके। लाडो, ये सब क्या हो रहा है? तू ये पैसे कैसे कमाएगी? ये अनमोल कौन है और उसे मदद करके तुझे पैसे कैसे मिलेंगे? बापू सा, तारे को मारे पे भरोसा है ना? है बेटा, मुझसे ज्यादा है। पर तो बस फिर अब सवाल मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हे माता रानी, बस तेरा ही सहारा है, आशीर्वाद बनाए रखना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।